बारिश की एक ठंडी रात थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अली ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे डर नहीं लगता, चाहो तो आजमा लो। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तो फिर इस पुराने कब्रिस्तान में रात गुजार के दिखाओ। कब्रिस्तान गांव से दूर पहाड़ी के उस पार वाक़या था। कहते हैं वहाँ एक मनूस दरख्त के नीचे जिन्नों का बसेरा है। अली ने जिद की, मैं जाऊंगा और सुबह जिंदा वापस आऊंगा। दोस्तों ने इसे टार्च, कंबल और पानी की बोतल दी। अली रात 10 बजे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। हवा में अजीब सी सीटियों की आवाजें आ रही थी, पर अली बेखौफ चलता रहा। कब्रिस्तान के जंग आलूद दरवाजे चिरचिराते हुए खुले। अंदर कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। कब्रें टूटी फूटी, झाड़ियां उगी हुई थी। दरमियान में एक खुश्क सूखा दरख्त खड़ा था। अली ने दरख्त के नीचे कंबल बिछाया और बैठ गया। आसमान पर बादल गरजने लगे। कुत्ते दूर के ही रो रहे थे। अली ने दिल में सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, हालांकि उसके पास घड़ी ना थी। अचानक एक साया उसके सामने से गुजरा। अली ने टार्च जलाई, मगर कोई ना था। इसने खुद को संभाला और बैठा रहा। रात के 12 बजे एक खुन्नक झोंका आया, जैसे किसी ने इसके कान में फूंक मारी हो। अली घबरा गया, मगर बोला, मुझे डर नहीं लगता। एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, फिर मैं आ जाऊं? अली ने टार्च घुमाई, कोई नजर न आया। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। दरख्त के पत्ते हिलने लगे, मगर हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। वो आवाज करीब आती जा रही थी। अली उठा और इधर उधर देखने लगा। इसे एक छोटी सी कब्र से रोशनी निकलती नजर आई। वो झुक कर देखने लगा तो कब्र अंदर से हिलने लगी। अली ने पीछे हटना चाहा, मगर इसके पैर जमीन से चिपक गए। एक सड़ी गली हड्डी कब्र से बाहर निकली। अली ने चीख मारी, अल्लाहू अकबर। इसके बाद सब कुछ पुरसकून हो गया। अली पसीने से शराबोर वापस बैठ गया। उसने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है, लेकिन वो जानता था ये कुछ और था। कुछ देर बाद इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। टार्च की रोशनी में एक धुंधला साया नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। अली ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली, साया गायब हो चुका था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अली चौंक कर पलटा, वहाँ कोई ना था। इसने दिल मजबूत किया और दरख्त से टेक लगा ली। कुछ ही लम्हों बाद एक जोरदार कहका गूंजा। आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी। अली ने कानों पर हाथ रख लिए। टार्च बंद होगी, बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब अली मुकम्मल अंधेरे में था। इसने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई। रोशनी में एक औरत का चेहरा नजर आया, आंखों के बगैर। अली चीखा, तीली बुझ गई। अब वो भागना चाहता था, मगर हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अचानक इसे किसी ने खींचकर कब्र के अंदर धकेल दिया। कब्र का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। अली अंधेरे में सांस लेने की कोशिश करने लगा। अंदर मिट्टी की बदबू, सांस रुकने लगी। अली ने पूरी ताकत से चीखना शुरू किया। बाहर कोई सुनने वाला ना था। फिर एक आवाज आई, तू क्या कहता था, डर नहीं लगता? अली ने रोना शुरू कर दिया। कब्र की दीवारें तंग होने लगी। लगता था जैसे वो जिंदा दफन हो रहा हो। अचानक कब्र का ढक्कन खुला। अली जमीन पर गिरा। सामने एक बोना खड़ा था, आंखें लाल और दांत नुकीले। इसने कहा, अब तेरी बारी है यहाँ रहने की। अली चीखता रहा, मगर कोई फर्क ना पड़ा। बोना गायब हुआ और फिर सब कुछ पुरसकून हो गया। अली ने हिम्मत की और दोबारा बैठ गया। अब सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। फिजा फिर खामोश हो गई, मगर अली की सांसें अब तेज चल रही थी। रात के आखिरी पहर एक बार फिर बच्चा रोने लगा। इस बार रोना अली के कान के अंदर सुनाई दिया। वो चीखा, कौन है, छोड़ दो मुझे। अंधेरे में कई आंखें चमकने लगी। लगता था जैसे कब्रें जाग गई हों। अली भागा, दरख्त के पीछे छुपने लगा। दरख्त पर किसी ने खून से लिखा था, यहाँ मौत सोती है। अली का दम घुटने लगा और नीचे बैठ गया। अचानक आसमान पर रोशनी छा गई। मुर्ग अजान दे रहा था। सुबह हो चुकी थी। तमाम आवाजें बंद, फिजा पुरसकून हो गई। अली तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकला। दोस्त इंतजार कर रहे थे, सब हैरान थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अली खामोश रहा, सिर्फ इनकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी। वो बोला, मुझे अब डर नहीं लगेगा। फिर उसने जोरदार कहका लगाया, बहुत अजीब सा। दोस्तों को कुछ अजीब लगा। अली की आंखें अब लाल हो चुकी थी। वो गांव वापस तो आया, मगर वो अली ना था। कहते हैं उस रात कुछ ही इसके अंदर दाखिल हो गया। आज भी वो रोज कब्रिस्तान जाता है, वहाँ बैठता, हंसता है और कहता है, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं ही डर हूँ।